हे मिस्टर मालिम हियर। कैसी तेरी खुदगर्जी में आगे क्या होने वाला है? क्या शमशेर की मां मरने वाली है या नहीं? लेटेस्ट एपिसोड के कौन से इंटरेस्टिंग सीन थे, कौन से अजीब सीन थे, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पढ़ लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसा लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे इस वीडियो पर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो लेटेस्ट एपिसोड की कुछ चीज़ें मुझे बड़ी कमाल की लगी कि जहां पर आपको रियलिटी दिखाएगी। शमशेर जब खुद जाकर फेस करता है कि वो पुलिस वाले जो उसकी हेल्प करते हैं उसके बैकग्राउंड में, यानी कि उसको पता भी नहीं है कि कौन से पुलिस वाले उसको कब कहां किस पॉइंट पर बचा रहे हैं। आज जब वो उसी पुलिस वाले के पास गया है अपने उस बाप के खिलाफ कुछ रिपोर्ट दर्ज करवाने, तो यहाँ पर वो सीधा करता है इनकार। फिर बाप को जिस तरह से उसका वो पुलिस अफसर दोस्त बता देता है, फिर यहाँ पर बाप का बेदखल कर देना, ये सारी रियलिटी जिस तरह से शमशेर को नजर आ रही है ना, ये चीज़ ड्रामे के अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट पैदा कर रही है। फिर एक चीज़ जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही वो ये कि महक का बिहेवियर अब तक कम से कम कुछ चेंज हो जाना चाहिए। एटलीस्ट वो शमशेर के साथ अच्छे से बात करना शुरू हो जाए, यहाँ पर उसको कुछ ना कुछ तो प्यार दे, जबकि वो अभी भी उसको इतना ज़्यादा टॉन्ट कर रही थी कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा पैसा। वो बार बार शमशेर को बहुत ज़्यादा लिंक कर रही है उसके फादर के साथ। ये देख नहीं रही कि अल्लाह की बंदी, उसने सब कुछ तो छोड़ दिया, यहाँ पर जायदाद से भी वो आँख हो गया, फिर भी वो तुम्हारे साथ खड़ा है, तो कम से कम तुम उसको थोड़ा सा तो अप्रिशिएट करो। वो चेंज हो रही है, लेकिन महक का जो साबुन है ना वो कुछ ज़्यादा ही स्लो है। उसको इस पॉइंट पर जाकर एटलीस्ट शमशेर के साथ खड़े हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो शमशेर के बाबा साहब को लगता है ना कि मतलब यहाँ पर ये गरीब लोग मेरी सिर्फ दौलत लूटना चाह रहे हैं, उन्होंने मेरे बेटे को फंसा लिया। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर वाकई वो तुम्हारी दौलत के भूखे होते, तो जो दौलत का भूखा इंसान होता वो तो 5,000 रुपये भी नहीं जाने देता। तो कैसे नोटों का भरा हुआ बैग जो तुम उसके बाप को ऑफर करवा रहे थे वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, चला गया वो हॉस्पिटल के अंदर। और आज भी शमशेर के बाप की यही सोच है कि शायद वो मुझे लूटना चाहते हैं, मेरी दौलत पे कब्जा जमाना चाहते हैं। अरे भाई, जब जायदाद से तुमने उसको आग कर दी ना, तो यहाँ पर जो ड्रामे के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग काम होने वाला ना वो ये कि महक जो है ना वो अब शमशेर के साथ आगे जाके ज़्यादा अटैच्ड हो जाएगी। यानी कि पहले तो वो उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती थी, लेकिन ग्रेजुअली अब उसकी एक फ्रेंडशिप बन जाएगी शमशेर के साथ। तो ये चीज़ ज़्यादा पेनफुल होगी बाबा साहब के लिए कि उसने गलत समझा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये देखने को मिल रही है कि लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है शमशेर की माँ। शमशेर की माँ ने शमशेर को स्लैब भी धर दिया, यहाँ पर पहले ही बहुत अपसेट है। ऊपर से बाबा साहब की कुछ ऐसी बातें कि जायदाद से उसको आग कर देना, और फिर जिस तरह से वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है उसकी कंडीशन बहुत वर्स हो जाएगी। जब उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होगी तो यहाँ पर बाबा साहब अभी भी अपनी चालें चलेंगे, यानी कि शमशेर की माँ के सामने उसको ये कहेंगे कि मैं शमशेर को घर बुला लूँगा, उसके साथ बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, ताकि ये किसी तरीके से ठीक हो जाए। लेकिन बाहर क्या होगा कि जिस टाइम दारा अपने बाप को ये कहेगा कि हमें शमशेर को बताना चाहिए, माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो बाप के अंदर का जो फिरौन है ना वो फिर भी नहीं मरा। वो उस पॉइंट पर भी ये कहेगा कि नहीं, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हम उसको नहीं बताएंगे। यानी कि ये बंदा इस पॉइंट पर भी चेंज नहीं हुआ था। इसको धचका लगने वाला बहुत ही बुरा नेक्स्ट एपिसोड में, जिस टाइम आपको ये दिखाया जाएगा कि शमशेर की माँ की इतनी बुरी हालत कि यहाँ पर वो अपने बेटे का बार बार नाम ले रही है, लेकिन उसके बेटे को जब नहीं बुलाया जाएगा, उसका बाप इतना सख्त हो गया कि बेटे को नहीं मिलने दे रहा उसकी माँ के साथ, तो यहाँ पर माँ की डेथ हो जाएगी। जब माँ की डेथ होगी तो शमशेर के बाप के ऊपर टूटेगी क़यामत, उसके निकलेंगे आंखों से आंसू, वो बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पर तबाह बर्बाद हो जाएगा कि मतलब अपना बेटा भी खोया और यहाँ पर बीवी भी, और बेटा वो कि मतलब जो खुद से मेरा राइवल बना फिर रहा है, मेरे खिलाफ केस कर रहा है, या उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जितना मर्जी उसके साथ बुरा बिहेवियर अपना लूँ। तो ये चीज़ बाबा साहब के अंदर आगे जाके बहुत ही ज़्यादा ना तपिश पैदा करने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको इसके दो पहलू बताए थे कि या तो बाबा साहब इस पॉइंट पर डाउन हो जाएंगे। डाउन अभी हो नहीं सकता क्योंकि अभी सिर्फ 24 एपिसोड्स हुई हैं। अगर इस ड्रामे को थोड़ा सा लेंथी लिखा है इन लोगों ने, तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि बाबा साहब मज़ीद जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बन के या मज़ीद गुस्से वाले या असल में अपने बेटे के दुश्मन बन के उभरेंगे, और यहाँ पर अच्छी खासी फाइट चलने वाली है। वो बहुत ही हार्ड टाइम देने वाला है अपने बेटे को। लेकिन जैसे आपको पता है कि कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जिनकी 24, 25 या 26 एपिसोड्स होती हैं, जैसे मेरे पास तुम हो की भी बहुत कम एपिसोड्स थी। तो अगर उतनी एपिसोड्स वाला ये ड्रामा हुआ तो इसी पॉइंट पर बाबा साहब को कन्वर्ट होते हुए दिखाया जाएगा, और वो फिर अपने बेटे से माफ़ी मांग के यहाँ पर उसको आगे जाके घर बुला लेगा। इसका पॉसिबल एंड ये बनेगा। लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। इसके अंदर आपको दिखाया जाएगा कि बाबा साहब जो है ना, अब वो सही वाले दुश्मन बनने वाले हैं अपने बेटे के। और बेटा वो जो यहाँ पर अपनी बेगम को भी अलाउ कर चुका कि हाँ ठीक है, तुमने अगर नौकरी करनी तो तुम करो। वो नौकरी करके घर तो चलाना शुरू कर ही देगी, लेकिन साथ साथ वो उसको भी कहेगी कि बेस्ट ऑफ लक, तुम भी जॉब ढूंढो। और यहाँ पर शमशेर को भी कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी। इंटरेस्टिंग बात इसमें सबसे ज़्यादा ये भी हो सकती है, जो आपको आगे जाके दिखाया जाएगा, कि हालात किसी पॉइंट पर इतने ख़राब हों कि शमशेर महक के बाप को जो इतना तंग करता रहा है, महक का बाप अब दोबारा से यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर रहा है, तो वो अपनी इनकम से यहाँ पर शमशेर को सपोर्ट करे। तो यानी कि शमशेर के लिए आप सोचोगे कितनी पेनफुल बात होगी कि जिस बाप को उसने इतना ज़्यादा जलील किया, जेल के पीछे बार बार डाला, उसके आगे इतना अकड़ के चलता था, उसको पता नहीं क्या कुछ कहता था, आज उसी की कमाई से अपना घर चला रहा होगा। तो ड्रामे के अंदर आपको ऐसे ऐसे कमाल के पहलू दिखाए जा सकते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी शायद चेंज हो जाए। अच्छा, मुझे वैसे पर्सनली लगता नहीं था कि ये ड्रामा इतना सोशल लर्निंग बेस्ड होगा, जहाँ पर आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे इस तरफ लगता था कि शायद ये इश्क मशूकी के ऊपर टारगेटेड एक ऐसा ड्रामा है कि जहाँ पर आपको एक मोहब्बत ही दिखाई जाएगी शमशेर के पागलों वाली महक के साथ, कोई दूसरा एस्पेक्ट इतना ज़्यादा गौर नहीं किया जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पर तो स्टोरी ना बहुत ही कमाल की उभर के आई है और हमें इस ड्रामे का पहले से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं पर्सनली ये फील कर रहा हूँ कि कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा अपनी स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस पॉइंट पर है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड का एक सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि जहाँ पर वो जो होटल का मालिक है वो पहले तो इतना ज़्यादा इंतज़ार करवाता है, फिर इंटरव्यू में जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरह से वो शमशेर को ट्रीट करता है, शमशेर इतना अच्छा बन के उसको कहता है कि मेरे बाप से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम सिर्फ मेरी बात करो, मेरे से इंटरव्यू लो। लेकिन भैया वो बंदा तो जैसे अपने पूरे बदले लेने के मूड में था। देखो आपके साथ ठीक है पास्ट में जितना भी गलत हो, लेकिन अगर आप गलत करने वाले के साथ अपना कोई हार्श बिहेवियर अपनाते हो तो इट मेक मोर सेंस। लेकिन यहाँ पर किसी ने गलत किया और आप उसके भाई को, उसके बेटे को अगर सज़ा दे रहे हो तो आप तो फिर जाहिल ही हुए ना। तो इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से अगर ये अच्छा बंदा होता वाकई तो एटलीस्ट शमशेर को तो वो जॉब पे रखता। लेकिन भैया वो जिस तरीके से उसको कह रहा है कि दफ़ा हो जो, यहाँ पर कोई जॉब नहीं है, तो शमशेर का जो रिएक्शन था ना वो बहुत ही जस्टिफाइड था। जैसे वो पहले उसके ऊपर पानी गिराता है और फिर वो ये बात कहता है कि मेरे बाप ने भले ही चाहे जितने मर्जी गंदे काम किए हो लाइफ में, जितना मर्जी गलत किया हो, जितनी लोगों के साथ ज़्यादती की हो, लेकिन उसने तुम्हारे साथ जो किया ना दैट वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट, तुम यही डिज़र्व करते हो। तो इस सीन को देखकर मुझे बड़ा मज़ा आया। मेरे हिसाब से लेटेस्ट एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग सीन था ये। उसके अलावा भी जो अब शमशेर और महक की जो केमिस्ट्री दिखाई जा रही है, जिस तरीके से मतलब अब आपको आगे से दिखाया जा रहा है कि महक जो है ना वो ग्रेजुअली चेंज होगी या वो अब इस घर में रहना चाहती है, शमशेर को सपोर्ट करना चाहती है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड के कोर्स सीन भी मुझे बड़ा अजीब लगा कि वैसे यार आज के दौर में अखबार कौन पढ़ता है। मतलब मैंने तो अपने सराउंडिंग में किसी को भी नहीं देखा अखबार पढ़ते हुए। मेरे ख्याल से अब शायद अखबार का जो ट्रेंड है ना वो ख़त्म हो गया। लेकिन इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर पहले जो है वो शमशेर अखबार पढ़ रहा है, फिर उसके बाद महक ने भी देख लिया अखबार, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि जिस ऑफिस में वो इंटरव्यू देने जा रहा है उसने भी अखबार देख लिया है। फिर हर जगह अखबार से ही खबर घूम रही है, जबकि आज के दौर में शायद अखबार को इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती। और जॉब का भी जो दिखाया जा रहा है कि हाँ शमशेर अखबार के ऊपर से जॉब ढूंढ रहा है, वो भी मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर में कोई अखबार के ऊपर जॉब ढूंढता है। लोग ऑनलाइन ही जॉब सर्च कर रहे होते हैं। तो आपको ना ड्रामे का एक टाइम दिखाना चाहिए कि क्या ये 10 साल पीछे का कोई टाइम दिखा रहे हो या ये आज के दौर का ड्रामा बनाया हुआ है, क्योंकि ड्रामे के अंदर बहुत सारे सीन पहले आप ऐसे दिखा चुके हो जिससे ये वाज़ह होता है कि ये 2021-22 का दौर है। अगर ये 2021-22 का दौर है तो उसमें ये चीज़ें क्यों ऐड की गई हैं जो आज से 15-20 साल पुरानी है। लेकिन ओवरऑल भैया मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा अच्छा खासा इंटरेस्टिंग हो चुका है। ख़ासतौर पे वो लोग जिन लोगों ने ये ड्रामा छोड़ दिया था ये समझ के कि शायद यहाँ पर बस शमशेर की ये चवलें दिखाई जाएंगी या महक का सिर्फ एटीट्यूड, ड्रामा उससे निकल के बहुत आगे पहुँच गया है, उसकी थीम बहुत अच्छे से चेंज हो रही है। तो मैं पर्सनली इस ड्रामे को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो इसको ज़रूर स्टार्ट कर लो। तो दोस्तों हमारी वो वीडियो तकरीबन पहुंचने वाली है 1 मिलियन को। बहुत ही ज़्यादा इस पर व्यूज़ पड़ रहे हैं, लोग इसको देख रहे हैं, कर रहे हैं पसंद, साथ में डिस्कशन भी। अगर आप लोगों की नज़र से मेरी हम अवार्ड्स के ऊपर बनाई गई वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा,
जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पूछना तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।